दमोह जिले के मालव गांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल पर मालव गांव के ही रहने वाले अरशद नाम के एक युवक ने चाकू मारने का आरोप लगाया है। अरशद ने बताया कि वह कॉलेज का ही कर्मचारी है। बीते दिनों उसे प्रिंसिपल ने फोन करके कॉलेज में बुलाया और कहा कि कॉलेज का ठेकेदार बदल गया है, यदि तुम्हें कॉलेज में नौकरी करनी है तो 40,000 रुपये देने होंगे। अरशद का आरोप है कि इसी बात को लेकर उनकी प्रिंसिपल के साथ कहासुनी हो गई, जिस पर प्रिंसिपल ने उन्हें चाकू मार दिया। नाम अरशद है जी। मैं ये अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल का कर्मचारी हूँ और इसमें ड्यूटी दे रहा हूँ। और अब जो प्रिंसिपल साहब की तरफ से आश्वासन आया कि भाई ठेका बदल गया है कॉलेज में दोबारा आ जाओ, तो हम बात करने के लिए गए कि तुम्हें ठेकेदार बदला, तुम दोबारा 10 तारीख को आ जाना। हमें यही आश्वासन देता रहा। जब हम कल मिलने के लिए गए तो हमको बोला कि भाई तुम्हें ठेकेदार बदल गया, तुम्हें 40,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने उनसे मना कर दिया। मना करने के बाद वो कुछ लैंग्वेज बहुत गलत भाषा बोल रहा था, उसमें हाथ तपाई हो गई और उसने मेरे लात घूंसे भी दिए और सेब खाते वक्त उसका हाथ में चाकू था और उससे मेरे हाथ में ये वार कर दिया, जो आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ। वहीं इस मामले में मालव गांव के सरपंच का आरोप है कि जब वह कॉलेज में गया तो प्रिंसिपल द्वारा उसके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया, जिसको लेकर सरपंच में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जब इस मामले का मालव गांव के लोगों को पता चला तो दर्जन भर से अधिक लोगों ने इस मामले में प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई कराने और उसके तबादले को लेकर एसडीएम व एसपी से मुलाकात की, जहां से उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया गया। हमने जो मुलाकात आज की हुए अन्याय के खिलाफ जो प्रिंसिपल रहीस कर रहा है और उसने इतनी अन्याय करा, इन बच्चों के वारदात की है, इन बच्चों को पीटा है और फिर वो उस तरह व्यवहार दिखाता है कि वो दबाव बनाता है कि भाई मैं कैंपस में बैठा हूँ, इस तरह का वो बर्ताव करता है कि वो फ़ौरन चौकी में जाके दरखास्त देता है। और जो ये भी उनने पहले भी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और उनके खिलाफ़ भी दरखास्तबाजी की है। उसके खिलाफ़ भी कई ऐसी लेडीज हैं, उनके खिलाफ़ भी दरखास्त लगी हुई हैं और उनकी हम एसपी साहब से और डीसी साहब से मांग करते हैं कि इसकी जाँच की जानी चाहिए और ऐसे कर्मचारी को बिल्कुल, जहाँ पढ़ाई की संस्था हो, जहाँ शिक्षा का संस्था हो, जहाँ इंसान को बनने का संस्था हो, वहाँ ऐसी घटना घटें, 3 से 76 जैसी घटना घटे, 3 से 54 जैसी घटना घटे मौजूदगी में, तो उससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो एसपी साहब से, डीसी साहब से मांग करता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से भेजा जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और वह लोग गए, प्रिंसिपल साहब से बात की, जिसमें मैं भी साथ था। तो मैं प्रिंसिपल साहब से कहा था कि भाई प्रिंसिपल साहब, आप एक गरीब बच्चे हैं, आप इनको रख लो। उसने सीधा सट एक ही जवाब दिया था कि आप यह कॉलेज से बाहर चले जाइए और कॉलेज में आपका अधिकार, सरकार का कॉलेज है, मैंने ज़मीन हमारी गई हुई है, हमारा अधिकार आपसे बात कर, कोई बात पूछने का। तो उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। उसने पहले भी कई ऐसी घटना घट रखी हैं। जब इस बारे में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि राजनीति के चलते उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। सुनिए प्रिंसिपल ने क्या कहा। जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अरशद नाम का आदमी मेरे पास कोई क्लास 4 काम नहीं करता। पहला जो ठेकेदार था उसके अंडर हो सकता है वो काम करता हो पहले। अभी जो हमारा आउटसोर्सिंग का टेंडर है वो नया टेंडर निकला है और नया ठेकेदार ने अपने नए आदमी अपॉइंट करे हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ऑन ड्यूटी कोई अरशद नाम का क्लास 4 काम नहीं करता। उनका कहना है कि वो यहाँ नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ आए। गांव का मौजूदा सरपंच भी उनके साथ में था। सरपंच ने भी आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल साहब की तरफ से मेरे साथ भी अभद्रता की गई है। यहाँ तक कहा गया है कि आप कॉलेज से बाहर जा सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं एक गांव का जिम्मेदार शख्स के साथ इस तरीके से अभद्रता? मैं आपको बताता हूँ जी कि जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में किसी भी अधिकारी का कोई रोल नहीं होता। ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार खुद जिम्मेदार होता है। मैं तो सिर्फ उनको ऑर्डर प्लेस करता हूँ जी, मुझे 4 माली चाहिए, 2 चौकीदार चाहिए, 2 स्वीपर चाहिए, तो वो उसकी सरदर्दी है कि वो कहाँ से कौन से आदमी डिप्यूट करता है। तो जो आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाया ये निराधार है, क्योंकि नौकरी से या किसी को लगाने से तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक।
क्योंकि वो ठेकेदार के आदमी है तो ठेकेदार लगाएगा। तो इसी से स्पष्ट होता है कि सरपंच अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए गांव में, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, उनको हो सकता है कौन सा इलेक्शन कोई लड़ना हो, उसके एवज में मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप अपने आदमियों के थ्रू वो लगवाएं। क्योंकि जो ठेकेदारी का जो प्रथा है उसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार होता है, किसको रखना किसका नहीं। तो मुझसे तो मिलने का तात्पर्य कोई बढ़ता ही नहीं है नौकरी के उस बारे में बात करने में। और रही आपकी बात, ये थोड़ी मैं क्लियर कर देता हूँ कि कल लगभग 3 बजे का टाइम था, 3:10 या 3:05 का। तो उस वक्त हमारे माननीय सरपंच साबिर हुसैन जी, उनके समर्थक कम से कम भी वो 10 लोग उनके साथ आए और उन्होंने फोर्सफुली एक जो दादागिरी टाइप में जैसे गांव में रहते हैं हमारे देहात में, मेरे अंदर घुसते हैं, मेरे इसमें क्या नाम है ऑफिस में घुस के कुर्सियाँ खींच के बैठ जाते हैं। सरपंच ही वहाँ बैठ जाता है और जिनका ये बाम बता रहे हैं अरशद जी और ये मेरे साथ खड़ा हो जाता है साइड में, एक कुर्सी खींच के ये भी बैठ जाता है। तो सरपंच मुझसे सीधा कहता है भाई इनको अपनी देहाती भाषा में जैसे बोलते हैं, इन्हें लगा रहा हो ना लगा रहा है। मैंने उनसे संवेदनशीलता से कहा, मैं सरपंच साहब आप मिसबिहेव ना करें, आपको कोई लगने लगाने कोई बात करनी है तो ठेका ख़त्म हो चुका है, नया ठेकेदार है, आप उससे बात करें, आप लगने लगाने की मुझसे बात ना करें, क्योंकि मेरे हाथ में वो पावर से नहीं है किसी को लगाने की, जो लगाएगा वो ठेकेदार लगाएगा। तो सरपंच इसी बात पे आग बबूला हो गया, उसको लगा कि भाई मैं उसका गलत काम में साथ क्यों नहीं दे रहा, वो इलीगल है कि मैं किसी को अपॉइंट करने की मुझे पास अथॉरिटी ही नहीं है। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। प्रिंसिपल रईस खान इंजीनियर कॉलेज का पहले दरखास्त दे गया था और उसने कहा था कि भाई गांव के कुछ मौजूद व्यक्ति, कुछ समाज सेवी लोग आए थे और उनमें अरशद खान भी उनके साथ था और वो दरखास्त दे गया था कि भाई कॉलेज का मेन गेट बंद करेंगे, ताला लगाएंगे। उसके तुरंत बाद ही अरशद खान ने भी अपनी एक एप्लीकेशन चौकी में आकर दी और चौकी में आने के बाद जो एप्लीकेशन दी थी, मुझे इस कॉलेज से निकाल दिया गया है। मैं इसमें 4th क्लास के काम करता था, जो इस वजह से ही दोनों पक्षों की दरखास्तें हमारे पास आई हुई हैं और उसमें जांच चल रही है। जैसे भी जांच पूर्ण होगी इसमें कार्रवाई अमल में लाएंगे। बहरहाल इस मामले में क्या सच्चाई है ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दोनों तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं।